हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग इक्वेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 चैप्टर 6 जीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो कैपिटल कितनी है बिजनेस में, जो कैपिटल लगाई हुई है वो क्वेश्चन में दी है 1,20,000। और आउटसाइड लाइबिलिटीज, कैपिटल के अलावा जो दूसरी लाइबिलिटी है वो 20,000 की है। आपको निकालनी है टोटल एसेट। तो क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, अगर आपको पता है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होती है। तो आपके पास जो जो डाटा है उसे इसमें फीड कर दो। तो एसेट्स आपके पास नहीं है, छोड़ दो, एसेट्स लिखो। एसेट्स इज इक्वल टू आउटसाइड लाइबिलिटी का मतलब है ये लाइबिलिटीज 20,000 की आपकी लाइबिलिटीज है। आउटसाइड लाइबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या कोई और खर्चा हो सकता है जो कि आपका पेबल है। तो लाइबिलिटीज आ गई। इसके बाद जो बिजनेस में पैसा लगाया है ओनर ने, वो कैपिटल आपकी 1,20,000 है। तो जब हम इन दोनों का टोटल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एसेट। तो हमारी एसेट्स हो जाएंगी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो कि 20,000 जमा 1,20,000, 1,40,000। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहां पर हमारी एसेट्स है 1,30,000, कैपिटल 80,000 है। आपको निकालने क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारी क्या है? लाइबिलिटीज। अगर आपने पहले के क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको पता है अच्छे से, ये हमारी लाइबिलिटीज है। और इक्वेशन हमारी क्या है? और इक्वेशन हमारी है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स हमारे पास 1,30,000 है, कैपिटल हमारे पास 80,000 है। क्रेडिटर्स हमको निकालने हैं, मिसिंग है। तो उसको निकालने के लिए अब आप क्या करोगे? आपको पता है एसेट्स में आपका दो चीजों का टोटल है, एक लाइबिलिटीज, दूसरा कैपिटल। तो एक चीज अगर आपके पास है, दूसरी आपको निकालनी है, तो आप क्या करोगे? एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर दो, तो आपके पास क्रेडिटर्स आ गए 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर ए ने बिजनेस शुरू किया, क्लॉथ बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2019 को, और कैपिटल उसने लगाई, पैसा उसने लगाया 3 लाख रुपए। 31 मार्च 2020 मतलब कि साल के एंड में उसकी जो एसेट है वो 5 लाख की है, और लाइबिलिटीज 1 लाख की है। आपको बतानी है क्लोजिंग कैपिटल, और ये बताना है कि उसने पूरे साल जो बिजनेस किया उसको प्रॉफिट कितना हुआ। क्या निकाल सकते हैं हम? वही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसकी हेल्प से हम इसको निकाल लेंगे। हमारी एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर हम देखते हैं 5 लाख की है, लाइबिलिटीज वो कह रहा है 1 लाख की है। एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आप देखते हो, आपके पास एसेट 5 लाख की है, लाइबिलिटीज 1 लाख की है, कैपिटल कितनी है नहीं पता हमें, तो हम छोड़ देते हैं, ब्लैंक कर देते हैं। अब एसेट्स में से आपके पास एक चीज में पता है, आपको एसेट्स आपका दो चीजों का जोड़ है, दो चीजों का एडिशन है। तो अगर एक चीज है, एक चीज को माइनस कर दोगे तो दूसरी चीज आपके पास आ जाएगी। तो आप एसेट में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दो तो कैपिटल आ गई 4 लाख। अब शुरुआत में हमारी कैपिटल 3 लाख थी, एंड में आकर के आपकी कैपिटल 4 लाख हो गई। तो ये 1 लाख से बढ़ कैसे गई? अगर पहले के क्वेश्चन हमने किए तो हम क्या करते थे? जो भी प्रॉफिट या लॉस होता था वो हम कैपिटल में ऐड करते थे। तो इसका मतलब जो ओपनिंग कैपिटल है आपकी, जो शुरुआत की कैपिटल है 3 लाख, और अब जो कैपिटल आपकी एंड ऑफ द ईयर 4 लाख है, वो इसलिए बढ़ गई क्योंकि आपने इसमें प्रॉफिट ऐड किया हुआ है, इसमें प्रॉफिट आपका जुड़ा हुआ है। तो आप 4 लाख माइनस 3 लाख करोगे, 1 लाख का आपको प्रॉफिट मिला, जो कि हमारी क्लोजिंग कैपिटल में ऐड हुआ है। अच्छे से समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट ए, इसको ध्यान से समझना। यहां पर योगेश ने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2017 को, कैपिटल 5 लाख लगाई। उसने बाहर से पैसा लोन पर भी लिया 1 लाख रुपए। कहां से लिया? सिटी बैंक से। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2018 को उसकी एसेट्स 8 लाख की है। आपको बतानी क्लोजिंग कैपिटल और उसने प्रॉफिट कितना अर्न किया। अब हमारे पास पहले तो देखो, आपके पास जो स्टार्टिंग की है, स्टार्टिंग की आपके पास कैपिटल है और लाइबिलिटीज है बाहर की, जो लोन लिया है वो आउटसाइड लाइबिलिटीज है। तो उससे आपके पास एसेट कितनी आ रही है?
तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, 1 लाख प्लस 5 लाख। शुरुआत में, साल की शुरुआत में जब बिजनेस शुरू कर रहे थे, उस टाइम हमारी क्या क्या चीजें थी वो हमें मिल गई। हमारी लाइबिलिटीज 1 लाख की थी, कैपिटल 5 लाख की थी, तो इसका मतलब हमारी एसेट्स कितनी हुई, 6 लाख की। अब ये 6 लाख की एसेट साल की शुरुआत में थी, अभी एंड में जाकर के 8 लाख की हो गई। तो ये अगर 8 लाख की हो गई तो कैसे हुई, तो हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में वापस इसको फीड करके देखते हैं। एसेट हमारी 8 लाख की है, लाइबिलिटीज हमारी एज इट इज वही है, चेंज नहीं हुई, 1 लाख की है जो हमने लोन लिया है। तो कैपिटल में क्या चेंज आया, कैपिटल आपकी पहले से 5 लाख से क्या हुई, चेंज हुई या कम हुई, ज्यादा हुई, कैसे पता चलेगा। यहां पर आपकी कैपिटल 8 लाख की एसेट है, तो लाइबिलिटीज को माइनस करते हो तो आपकी कैपिटल बनती है 7 लाख। यहां पर देखते हो तो आपकी कैपिटल 5 लाख थी ओपनिंग में, साल की शुरुआत में 5 लाख थी, और यहां इस इक्वेशन में फीड करते हैं तो आपकी कैपिटल 7 लाख आती है। तो क्लोजिंग कैपिटल तो आपको पता चल गई 7 लाख है, शुरुआत में कैपिटल 5 लाख, एंड में जाकर के 7 लाख हो गई। पूरे साल हमने बिजनेस किया, एसेट अगर बढ़ रही है, इसका मतलब हमारी लाइबिलिटीज भी बढ़ी होंगी, कैपिटल बढ़ी होगी। और कैपिटल तभी बढ़ती है जब हमारा प्रॉफिट इसमें ऐड होता है। तो इसका मतलब हमारी क्लोजिंग कैपिटल में से अगर ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दो, एंड में जो हमारी कैपिटल है उसमें से स्टार्टिंग वाली कैपिटल को माइनस कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। क्योंकि जो कैपिटल आपकी बढ़ रही है, उसका मतलब ही यही है कि आपने इसमें प्रॉफिट ऐड किया है, वो बड़ी इसी रीजन से रही है क्योंकि आपका प्रॉफिट इसमें ऐड हुआ है। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट आपका क्या हो जाता है, क्लोजिंग कैपिटल। हर साल हर क्वेश्चन में आपने देखा, हम प्रॉफिट होता, लॉस होता, खर्चा होता, इनकम होती, जो भी होती हम उसमें कैपिटल में ही ऐड करते थे ना। तो कैपिटल में ही अगर आप प्लस माइनस कर रहे हो तभी तो उसमें चेंज आया। वो शुरुआत में कैपिटल आपकी 5 लाख की थी, एंड में जाकर के 7 लाख की हुई क्योंकि हमने 2 लाख का प्रॉफिट अर्न किया। इसका पार्ट बी क्या कहता है, अगर हम उसी क्वेश्चन को देखते हैं पार्ट ए को, और उसी के आगे हमारे पास और इंफॉर्मेशन है कि जो ओनर है, अगर वो साल में 40,000 रुपए और पैसा लगा देता है बिजनेस में, और 10,000 रुपए विड्रॉ भी कर लेता है, तो क्या प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट कितना होगा। तो सबसे पहले हम अपने उसी क्वेश्चन के उसी पार्ट पर आ जाते हैं जहां पर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल है। तो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 5 लाख थी, हमने क्या क्या किया, 5 लाख में और भी कैपिटल लगाई, और भी पैसा लगाया। साल में ड्यूरिंग द ईयर हमने 40,000 का पैसा और लगा दिया, तो अब हमारी कैपिटल कितनी हो गई, 5,40,000। हमने साल में ड्यूरिंग द ईयर कुछ पैसा विड्रॉ भी किया, ड्रॉइंग्स की 10,000, तो कैपिटल विड्रॉ हो गई 5,30,000। हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 5,30,000 की कैपिटल होनी चाहिए। एंड में जाकर के जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एसेट है वो 8 लाख की है और लाइबिलिटीज हमारी 1 लाख की है, उसको माइनस करने से हमारी क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख की बनती है। तो ओपनिंग जो ये कैपिटल आपकी ड्यूरिंग द ईयर सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, ये वाली कैपिटल को अगर आप इसमें से माइनस कर देते हो, तो आपका प्रॉफिट क्या आएगा, 1,70,000। तो कैपिटल में जो चेंजेस हमने इंट्रोड्यूस की, विड्रॉ की, वो चेंजेस हमने निकालने के बाद, उसके बाद जो फर्दर अगर इंक्रीज हो रही है आपकी कैपिटल, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है जिसकी वजह से आपकी इंक्रीज हो रही है। तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। अगर आपने पहले के क्वेश्चंस अच्छे से समझ के किए हैं, समझ चुके हो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए सुपर इजी होंगे, आप अच्छे से समझ गए होंगे। डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा, फिर भी रह गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।